अब इसमें आता है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे लैटिस एनर्जी को। फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी है जो, उसको कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करेंगे। तो इसमें एक फॉर्मूला है जो कुलाम्स लॉ में भी पढ़ा था। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये कुलाम्स लॉ है, तो कुलाम्स लॉ पे ही बेस्ड है ये। ठीक है, ये कुलाम्स लॉ है। तो कुलाम्स लॉ क्या कहता है कि जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा साइज या डिस्टेंस ऑफ कैटायन या एनायन। तो इसी के बेस पे जो फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी है, ये भी दो टाइप से हो जाता है। पहला है चार्ज ऑन द आयंस, कि कितना चार्ज होगा। और सेकंड इसमें आ जाता है डिस्टेंस यानी साइज ऑफ द आयंस। तो सेकंड है इसमें साइज ऑफ द आयंस। रेडियस का मतलब साइज ऑफ द आयंस। ठीक है, तो दो तरीके से हैं, दो फैक्टर हैं इसमें। अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला हम करते हैं चार्ज ऑफ द आयंस। तो चार्ज में हम क्या देखेंगे, देखो, जितना हायर चार्ज होगा, हायर चार्ज ऑन आयंस में जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा हो जाएगा। और फोर्स अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा तो उससे क्या होगा, लैटिस एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो लैटिस एनर्जी है वो भी ज्यादा हो जाएगी। लैटिस एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो लैटिस एनर्जी का अगर हम टर्म्स देखते हैं कि क्या होगा, जैसे मैंने आपको बोला कि NaCl है और MgO है, तो किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। तो हम क्या करेंगे, चार्ज देखेंगे। Na में +1 चार्ज, Mg में +2, इसमें -1, Cl में, ऑक्सीजन में -2। तो जहाँ चार्ज ज्यादा होगा उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, यानी MgO की द लैटिस एनर्जी ऑफ MgO इज हायर। ठीक है, जो लैटिस एनर्जी होगी वो किसकी ज्यादा हो जाएगी, MgO की ज्यादा हो जाएगी। तो जितना ज्यादा चार्ज डेवलप होगा उतना ही जो लैटिस एंथैल्पी है वो ज्यादा होती जाएगी। तो ये पहला रूल है इसका। सेकंड, साइज साइज ऑफ द आयंस। तो जितना साइज ज्यादा होगा, साइज ऑफ द आयंस, साइज ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, फोर्स अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो इसकी वजह से जो लैटिस एनर्जी है वो भी कम हो जाएगी। वो भी डिक्रीज हो जाएगी। हाँ, वो भी डिक्रीज हो जाएगी। लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी अगर साइज ज्यादा है। अब कई बार क्या होगा कि साइज बढ़ेगा और चार्ज कम हो जाएगा, या चार्ज भी बढ़ रहा है और साइज भी बढ़ रहा है, तो फिर हम कैसे देखेंगे। ठीक है, अगर इफ केस क्या हो गया, केस ये आ गया कि साइज भी बढ़ रहा है और चार्ज भी बढ़ रहा है, तो कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो हम किसे प्रिफर करते हैं, ध्यान रखना, इन दोनों में से हम प्रिफर करते हैं चार्ज को। जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसी को हम ज्यादा मानेंगे। साइज को मैटर तब करेंगे जब चार्ज सेम होगा, अदरवाइज पहले हम प्रिफर किसको करेंगे, चार्ज को। जिसका ज्यादा चार्ज होगा उसी को हम हर हमेशा प्रिफर करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए, तो जिसका ज्यादा कैटायन में होगा या एनायन में? दोनों में से किसी में भी हो जाए। अगर -3 है और वहां पे +3 है तो वो इक्वल हो जाएंगे। देखो, एक एग्जांपल -3 का हो गया Al।
ठीक है, और +3 के लिए देखो Al है +3, माइनस है -3, नाइट्रोजन है, एक ये हो गया। और दूसरा कोई कंपाउंड बताओ। दूसरा है सपोज MgO, ठीक है, इसमें +2 चार्ज, इसमें -2 चार्ज। तो जिसमें ज्यादा चार्ज होगा, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का हो, ठीक है, तो उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, यानी LaLN की लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी इससे, MgO से लैटिस एनर्जी। ओके सर। और दूसरा मैंने कहा MgO और BeO, तो दोनों में +2 चार्ज है, +2 चार्ज है, -2 -2, चार्ज सेम हो गए। तब हम साइज देखेंगे, तो हम देखेंगे जो साइज होता है वो Mg का ज्यादा होता है Be से। तो इसका मतलब कि Be की लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, इसका मतलब BeO की लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी दूसरे के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इस तरीके से आप लैटिस एनर्जी को देख सकते हो। ओके सर। अब इसके बाद आता है नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट, तो नेट इफेक्ट में होता है क्या, देखो नेट इफेक्ट का मतलब ये हुआ कि जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, किस में हो रही है, EGE में, और लैटिस एनर्जी है, इन दोनों केस में एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज हो रही है। और दूसरा केस है आयोनाइजेशन एनर्जी, इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड है, एनर्जी रिक्वायर्ड है। अब हम तीनों का अगर हम एग्रीगेट करके देखें तो हम कहेंगे कि जो EGE है और लैटिस एनर्जी, इन दोनों का सम अगर ज्यादा आता है तब आयनिक बॉन्ड क्या होगा, फॉर्म्ड हो जाएगा इजिली। आयनिक बॉन्ड है जो वो फॉर्म्ड हो जाएगा आसानी से, इजिली। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन जो फॉर्म्ड है इजिली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हीट रिलीज हो रही है, तो जो हीट निकलेगी वो रिएक्शन के काम आ जाएगी, तो रिएक्शन चलती चली जाती है। और अगर इसका अपोजिट हो गया तो रिएक्शन आसानी से नहीं होगी, आपको और हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। अगर लैटिस आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो गई लैटिस एनर्जी से और EGE से, तो फिर ये बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। इस केस में जो आयनिक बॉन्ड है फॉर्मेशन वो नहीं होगा। और फॉर्मेशन तभी हो सकता है जब आप लार्ज हीट दो, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी, तब जाके ये रिएक्शन होगी, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होगी। तो ये इसका नेट इफेक्ट है कि हमने कंक्लूजन क्या निकाला, किस केस में आयनिक बॉन्ड जल्दी होगा, किस में नहीं होगा। तो हम मेन क्या देखते हैं उसमें, ये 3 फैक्टर को ही कैलकुलेट करते हैं। क्लियर हुआ ये? यस सर। हाँ, तो ये एक पोर्शन आपका पूरा फिनिश हो गया इसमें। अब जो नया टॉपिक है उसको हम कल से पढ़ते हैं, ठीक है? ओके सर। हाँ, तो आज के लिए 2 ही टॉपिक हैं, बाकी कल करते हैं। ओके, थैंक यू सर।